नमस्कार, मैं हूं अपराजिता श्री और आप सभी का अखंड भारत टीवी पर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं मृदुला जैन, जो एम्स दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं फिलहाल। तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ओमिक्रॉन के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हाँ जी, तो ओमिक्रॉन एक नया कोविड का वेरिएंट है जी। जो बहुत पॉपुलर हो चुका है अभी। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के लगभग 650 केसेस देखे गए हैं। टोटल कोविड टैली भी 6000 पे पहुंच चुकी है। जहाँ तक ओमिक्रॉन का सवाल है, ये फैलता जल्दी है, लेकिन इतनी कैजुअलिटीज़ जैसे हमारी डेल्टा वेरिएंट में देखी गई थी वैसी कैजुअलिटीज़ ये नहीं कर रहा है। जी, तो बेहतर है थोड़ा, ये लास्ट वाले वेरिएंट डेल्टा से बेहतर है ओमिक्रॉन? देखिए, किसी भी वेरिएंट को बेहतर तो नहीं कह सकते। साइंटिफिकली स्पीकिंग हर्ड इम्यूनिटी शायद आपने सुनी होगी, जी जी, जिसमें एक वेरिएंट की वजह से, जैसे डेल्टा वेरिएंट ही मान लेते हैं, हम ओमिक्रॉन मान लेते हैं, जितने लोगों में वो होता है उतने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट इन्फेक्शन उनमें नहीं आता है, क्योंकि बॉडी एक बार एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है और नेक्स्ट इन्फेक्शन से इम्यून हो जाती है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी रेडी रहती है। जी। तो ओमिक्रॉन कहने को एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने वाला वेरिएंट है, क्योंकि सब में होना तो है ही, वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इन्फेक्शन डेंजरस नहीं होगा। तो हमारे सब में एक साथ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। वही तो बहुत ही अच्छी चीज है। ये एक तो प्रकार से डबल एजेड स्वॉर्ड जिसे जी, जी। बोलते हैं, ये वैसा है। कि तो आप अभी एम्स में मतलब क्या कोरोना से संबंधित आप कुछ कर रही हैं? मैं MD कम्युनिटी मेडिसिन जी, कर जी। रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, वेरी गुड। हाँ जी। मुझे जहाँ तक, मैं जब कोरोना ओमिक्रॉन के बारे में पढ़ रही थी शुरुआत में, जब इस साउथ अफ्रीका से अभी आया ही था, इंडिया में पहले 2 केसेस हुए थे, तो उसी वक्त WHO ने ये चीज कही थी कि ये वेरिएंट शायद डेल्टा से भी ज्यादा, म्यूटेशन बहुत तेज है इसका और खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ कहा था। खतरा, हाँ जी, थर्ड वेव अगर आती है तो ओमिक्रॉन की वजह से ही आएगी। लेकिन जैसी कैजुअलिटीज़ हमें देखने को मिली थी, जैसी डेथ्स हमें देखने को मिली थी, ओमिक्रॉन की वजह से वैसा नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि अभी बहुत सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे पहले था। अभी हम लगभग 40,000 डॉक्टर्स की कमी में हेल्थ सिस्टम सर्वाइव कर रहा है। तो ये एक अलग बात है कि अगर एडमिशन्स होते हैं तो हो सकता है पेशेंट केयर सफ़र करे, बट वो करंट सिनेरियो है। एज फार एज ओमिक्रॉन इज कंसर्न, इतना डेडली वेरिएंट नहीं है ये। तो और ये पावर बूस्टर मतलब अगर क्या है, कुछ मैंने पावर बूस्टर कुछ सुना था, WHO शायद पावर बूस्टर, WHO के कुछ स्पेशलिस्ट ने ये चीज कही थी कि जरूरत है कि पावर बूस्टर देने का, जैसे जो हमें आप वैक्सीन, हाँ, दो वैक्सीन, जो 2 वैक्सीन जिन्होंने ले लिया है उनके लिए जरूरी था कि जो बुजुर्ग है और जो बीमार है उन्हें पावर बूस्टर की जरूरत है, बट वो कुछ वेट कर रहे थे कि WHO का कुछ निर्देश आए, तो उसके बारे में निर्देश आ चुका है। मिनिस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिया है, मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइंस भी डाल दी, हमें सर्कुलेट कर दिए हैं। तो 60 साल से बड़े लोगों में और हम सब जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें एक बूस्टर डोज 10 जनवरी के बाद लगना स्टार्ट हो जाएगा। उससे चीजें बेहतर हो जाएगी, उससे चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी बिल्कुल, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। ओके, और कुछ चीजें इस कोरोना से संबंधित? हाँ, इसके अलावा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी बूस्टर तो नहीं, पहला वैक्सीनेशन दिया जाने वाला है। ये सैंक्शन हो गया है। दिल्ली में आज ही खबर आई है पार्शियल कर्फ्यू की, तो स्कूल फिर से बंद होने वाले हैं। रेस्टोरेंट्स में, पब्स में, मूवी थिएटर्स में खाना खाने, यहाँ सब संभल के जाइए। जो भी पूरी तरह से हम लोग फ्री हो गए थे, लेकिन अब फिर से टाइम आ गया है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो थर्ड वेव में कन्वर्ट ना हो। बिल्कुल। अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहिए, किस तरह वो प्रिकॉशंस में रहे, शायद आपकी बात वो सुन ले। बस ये कहना चाहती हूँ कि आपके हाथ में है ये वेव में कन्वर्ट होती है या नहीं। सतर्क रहिए और मास्क पहने रहिए।
तो जैसा कि आपने सुना, हमारी जो डॉक्टर मृदुला जैन है, इन्होंने क्या कहा कि मास्क लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। घर से बाहर ना निकले बिना वजह। कर्फ्यू लग चुका है दिल्ली में, तो कोशिश करें कि घर से जब तक बहुत जरूरी होना ना निकले। और जो जो प्रोटोकॉल्स आप लोग पहले और सेकेंड वेव में अपना रहे थे, उन सबको वापस से अपनाएं। बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करें बाहर निकलना, और पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाले का इंतजार ना करें कि वो सब आए और आपको कहे मास्क लगाइए या फाइन लगाए, बट खुद सतर्क हो, क्योंकि कोई और नहीं भुगतेगा बल्कि खुद आप भुगतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। नमस्कार, देखते रहिए अखंड भारत टीवी।